कभी भी परेशानी हो, खुशबू का दरवाज़ा ठकठका है। ये मेरा मुद्दा नहीं है कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। जो भी प्रोग्राम हो रहा है ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक है, ये धार्मिक है। और इस धार्मिक में दो चीज़ों का आपको सामने दिख जाएगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग दर्शा रहे हैं। काफ़ी वार्ड पार्षद आए और ख़त्म हो चुके। आज वार्ड पार्षद ना होते हुए भी सिर्फ प्रत्याशी होते हुए पहली बार इन्होंने ई श्रम कार्ड यहाँ पे लाया। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी अभी तक पहुँचे नहीं है, नल जल योजना अभी तक पहुँचा नहीं है, सड़क जाने के लिए उन लोग को रास्ता नहीं है। खुशबू का एक कहना है कि हमें नेता नहीं बनना, हमें समाज सेवी बन के रहना है। और हम लोगों के लिए सबसे गर्व की बात यही है कि पहले कोई ऐसा जीत कर आएगी या जीतने के रास्ते पर है जो समाज सेवी बनकर आएगी, नेता नहीं। और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। जिस तरह से हर जगह पर चुनाव के चर्चा होने लगा है, क्योंकि पटना में हर जगह पर वार्ड पार्षद का जो चुनाव है वो होने लगा है। मतलब जैसे ही लोगों को मालूम चला है कि चुनाव का दिन जो है नज़दीक आ रहा है, तमाम प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जी जान से लगे हुए हैं। इस वक्त हम समनपुरा में हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये राजा बाजार का एरिया है। वार्ड नंबर कितना है? 5। मछली गली है जिसके उम्मीदवार बहुत हैं, मगर एक नाम जो है वो हर जगह पर चल रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे बच्चे हो। अगर आप वार्ड 5 में आकर पूछते हैं कि खुशबू का घर किधर है, हमको उनसे मिलना है, तो लोग आपके हाथ पकड़कर उस महिला के घर पर लेकर आएंगे। वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो ऐसी महिला है, ना दिन की परवाह देखती है कि कितना बज रहा है और ना ही रात की, क्योंकि ये हमेशा सड़कों पर नज़र आती हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनका कोई नहीं सुनता है। आखिर ये महिला क्यों आगे आ रही हैं, क्या मकसद है, इन्हीं से पूछते हैं। सबसे पहले तो खुशबू जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। खुशबू जी, आप एक महिला है, यंग है, कैसे मन में आया कि अब लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो वार्ड पार्षद के चुनाव है लोगों की सहायता के लिए ही होता है, तो आपके मन में ये बात क्यों आया और कब आया? मेरा बचपन से ही शौक़ रहा है कि मैं जनता के बीच रहूं और जनता का सुनूं और जनता का जितना भी परेशानी हो उसका मैं सॉल्व करूं। किसी भी तरह का कोई का भी परेशानी हो, उस परेशानी में उससे बाहर निकालूं मैं जनता को। खुशबू जी, ये बताइए, इससे पहले भी वार्ड पार्षद के चुनाव में कोई लोग जीते होंगे, क्या लगता है उससे बेहतर कैसे काम करिएगा, क्योंकि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे करिएगा आप? क्या आपका मैनिफेस्टो है, कैसे आप रणनीति बनाइएगा 5 सालों का? जैसे कि हमारी जनता की बहुत सारी डिमांड है। सबसे पहला है कि वो पानी से वंचित हैं। अच्छा, ठीक अभी है, भी? अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी अभी तक पहुँचे नहीं है, नल जल योजना अभी तक पहुँचा नहीं है, सड़क जाने के लिए उन लोग को रास्ता नहीं है, स्वच्छ होने के लिए बहुत दूर जाती हैं हमारी माँ बहनें। अभी भी राजधानी पटना में भी ऐसा हो रहा है? जी, ये सब चीज़ से अभी वंचित हैं। मैं इन सब कार्य को देखते हुए, ठीक है, हर तरह का कार्य जो है और भी तरह का कार्य है मैं करते आऊँगी और जो जनता का डिमांड है मैं पूरा करूँगी। यहाँ के लोगों से मैंने सुना है कि सड़क को लेकर ये रोड काफ़ी बदनाम है। सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले एक आदमी गटर में गिर गया था, 2 दिन बाद मालूम चला कि वो मर गया है। मतलब ऐसा भी घटना अभी भी हो रहा है राजधानी पटना के, वो भी मेन जगह पर। जी, अभी ये बात सच है कि जो वो अभी जा रहे थे, गैस वाले थे, वो पूरा गैस लेकर के गिर गए और वो जख्मी भी हो गए। और 2 एक टोटो रिक्शा वाले जो हैं वो जा रहे थे तो गटर में उनका चक्का पड़ गया, जिसके कारण वो पलट गया, तो उसमें 2 बच्चा भी मरा और यंग भी मरे हैं। क्या लगता है खुशबू जी, आप भी चुनाव लड़ रही हैं, कल के डेट में जीतिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप पे बहुत उम्मीद लगाए रखे हैं कि खुशबू को हमको वोट देना है, जिताना है, हमारी बेटी है। लोग के मुंह से, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में आ रहा है, क्या लग रहा है खुशबू महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं महिलाओं या युवा, ठीक है, बहुत सारे अभी लोग घर में इसी तरह अच्छा एजुकेशन लेके बैठे हैं, उन लोगों को मैं एक नई राह दिखाऊंगी। उन लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोग बाहर निकलो,
किस तरह से आगे बढ़ना है, ये सब चीज़ के लिए मैं राह दूंगी जी। अच्छा, तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। आप तो यहाँ पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, खुशबू जी जीतेंगे पिछले उम्मीदवार की तरह? ये भी तो निकल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं लगता आपको? समाज में जितना अच्छे काम कर रही है, बचपन से जो समाज से जुड़ी हुई है, हमको नहीं 100%, 101% है कि बच्ची आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ चुचू हैं, हमारे मित्र भी हैं, और काफ़ी इनका भी कॉल आया था, आपका भी कॉल आया था यहाँ पर परेशानियों को दिखाने के लिए। चुचू जी, क्या लग रहा है, खुशबू जी और उम्मीदवार की तरह क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो जीतने के बाद हो सकता है ये भी बाहर चले जाए घूमने फिरने। आप याद दिलाइएगा इनको कि इनका काम क्या है। देखिए, जहाँ तक बात रही खुशबू की, और भी जो उम्मीदवार हैं जो पहले जीते हैं, उनसे बेहतर खुशबू अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशबू उन चीज़ों को साबित कर चुकी है। चुनाव होते हुए काफ़ी समय हो चुका, काफ़ी वार्ड पार्षद आए और ख़त्म हो चुके। आज वार्ड पार्षद ना होते हुए भी, सिर्फ प्रत्याशी होते हुए पहली बार इन्होंने ई श्रम कार्ड यहाँ पे लाया, जो कि पूरे पटना में जितने भी वार्ड हैं उन वार्ड में सबसे पहला ई श्रम कार्ड यहीं पे बनाया गया है, वार्ड नंबर 5 में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कहेगी यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि लोगों की समस्या से खुशबू को लड़ना आता है और खुशबू लड़ रही है। जो भी चीज़ अभी 1-2 लोगों का देहांत हुआ था जिसमें खुशबू का पूरा सहयोग रहा है। और दूसरी चीज़ कि ये प्रोग्राम भी जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, जिसमें कि जंगली चाचा हैं, बाकी सारे लोग हैं, हमारे मित्र हैं चंदन सुमित लोग, ये सारे लोग इस चीज़ का आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पे ये जो काम हो रहा है या जो भी प्रोग्राम हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक है, ये धार्मिक है। और इस धार्मिक में 2 चीज़ों का आपको सामने दिख जाएगा। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता को हम लोग दर्शा रहे हैं, जो कि हम लोगों में आज से नहीं, हमारे बाप दादा के समय से यहाँ की दोस्ती चली आई है, जो आज यहाँ दिख रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि खुशबू इस चीज़ में आगे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि खुशबू जीते और हमारी समस्याओं को रख सकें कहीं पे भी, ताकि हमारी समस्या का सुझाव निकल कर आए। मतलब उम्मीद है कि खुशबू औरों की तरह नहीं होंगी? नहीं, खुशबू औरों की तरह कैसे होंगी? मैंने आपको पहला ही डिफिनेशन दे दिया कि ई श्रम कार्ड जवाहरलाल नेहरू के समय से है, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया, वो खुशबू ने कर दिया। तो पहले ही साबित हो चुका कि खुशबू ने बहुत बेहतर कर दिया। और जब खुशबू ने जीतने से पहले बेहतर कर दिया, तो जीतने के बाद तो आप भी जानते हैं, आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ गिने जाते हैं हमारे मीडिया भाई। तो मैं दुआ करता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्ग का साथ रहा, और हम लोगों का हम सफ़र रहा, तो मेरा हम सफ़र चुन के बहुत अच्छा निकलेगा। चलिए, ये तो हो गए युवा और प्रत्याशी से हमने बात कर लिया। आप बुजुर्ग हैं, आपने तो कई वार्ड पार्षद को, कई नेता विधायक को देखा होगा। खुशबू में आपने क्या कुछ अलग देखा? खुशबू है कि समाज के लिए हम लोग जान लगा देंगे, अगर जितावे के फिर लगा रहे हैं। क्या कि सामाजिक लड़की है, गांव के बेटी है, गांव का बहन भी है। इस चलते जाने कि मेरा समाज कई काम करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अभी बोल रहे हैं बाद में अगर वोट नहीं देना है? ना, ये तो होगा नहीं। हाँ, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, खुशबू करेगी, पक्का यकीन है? एकदम पक्का यकीन है। और मान लेके नहीं किया? जिंदाबाद। चलिए खुशबू जी, नारा तो अभी से ही लगने लग रहा है। क्या लग रहा है? क्योंकि बाहर आपके कंधों पे बहुत बड़ा गिरने वाला है। वार्ड 5 एक ऐसा जगह है जहां पर अभी भी जो कमियां आपने देखा है, उससे भी और ज़्यादा कमियां यहां पर है। कैसे पूरा करेंगे इनको? जैसे कि हमारे भाई बंधुओं, चाचा लोग ने बताया, इन लोगों का अगर हमारे साथ रहा, ठीक है, इन लोगों का आशीर्वाद रहा, तो मैं ज़रूर जो कार्य अभी से वंचित है वो कार्य को मैं पूरा करूंगी। और इन लोगों की सहायता से मैं हर कार्य को इस वार्ड 5 में ज़रूर पूरा करूंगी। वार्ड 5 के लोगों को अगर आप अपने तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं वार्ड 5 को सबसे पहले ये ख्याल रखूंगी कि जो किसी भी तरह का परेशानी, किसी भी तरह का किसी को 24/7 मतलब खुशबू का दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ठीक है। और कभी भी परेशानी हो, खुशबू का दरवाज़ा ठकठकाए। ये मेरा मुद्दा नहीं है कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, ये मेरा कोई मुद्दा नहीं है। मैं एक
आज भी काम करूंगी, कल भी काम की हूँ और करते रहूंगी। मेरा ये मेन मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव जीतना ही। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में हर समय 24 घंटा सभी जनता के लिए मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगी। आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। चलिए, तो ये थी हमारे साथ खुशबू, जो कि उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 5 की। हालांकि समर्थन तो इन्हें काफ़ी मिल रहा है, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों का बात करें, चाहे बच्चों का बात करें, क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से खुशबू हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, चाहे वो आपदा हो या खुशी का मौसम हो या गम का मौसम हो। हर एक उस दरवाजे पर जा रही है जहां पर खुशबू की ज़रूरत हो। हालांकि ये मंशा इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, जीत और हार मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मायने मेरे लिए वो रखता है कि कोई इंसान किस हालात में है वहाँ पर। चलिए, हाँ बोलिए। खुशबू का एक कहना है कि हमें नेता नहीं बनना, हमें समाज सेवी बन के रहना है। और हम लोगों के लिए सबसे गर्व की बात यही है कि पहले कोई ऐसा जीत कर आएगी या जीतने के रास्ते पर है जो समाज सेवी बनकर आएगी, नेता नहीं। इसकी हमें सबसे बड़ी खुशी है। और आज जो पहल इसने शुरू की है उसका अंत कभी नहीं होगा, हमेशा कभी ना कभी किसी अच्छे चीज़ों की पहल होती रहेगी। ये हम लोगों का उसके ऊपर आशीर्वाद भी है और उसका साथ भी है और हमेशा रहेगा लोगों का साथ। चलिए खुशबू जी, लोगों ने तो आपको ऐसे ही जिता दिया है, अभी जिता दिया है। जैसे कि इन लोग का मेरा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट रहा है। इन लोगों के माध्यम से मैं बहुत जगह गई हूँ और वहाँ पे बहुत सारे लोग का परेशानी सुनी हूँ। जिन लोगों भैया लोग ने बहुत लोग को सहायता किया है। जैसे कि आए दिन लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब भूखे इस तरह से तड़प रहे थे, जो कि गरीबों के मसीहा बन करके भैया चाचा लोग सभी लोग सपोर्ट किए हैं। और आज भी उन लोग के घर जा जा करके, हम इन लोग के माध्यम से सभी के घर जा जा करके मैं डोर टू डोर सभी का परेशानी को सुन रही हूँ और किसी भी तरह का समस्या हो मैं सभी का निदान कर रही हूँ। लोगों का उम्मीद आपसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। वो तो जनता ही बताएगी आपको, जनता के बातों को आप सुन रहे हैं। तो ये थी खुशबू, जिन्होंने अपने मन की बात तो बता दिया, मगर आपके मन में क्या है ज़रूर कमेंट करिएगा और वोट देने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि ये हमारे ही घर की बेटी है। खैर, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। धन्यवाद।